परमेश्वर आत्मा है। क्या है वो? आत्मा है। और बाइबल कहते जो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे वही उसके पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटी बनना चाहते हो, असली वाले, हाँ, तो आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलना होगा और जैसा वर्ड कहता है उस तरह से हमें करना होगा। हालेलुया। हमें लड़ाई करनी होगी पर आत्मा में। बाइबल में लिखा लड़ाई हमारी क्या है? आत्मिक। हमारी लड़ाई कौन सी है? आत्मिक है। देखो क्रिश्चियन लोगों का कितना विरोध हो रहा है इन दिनों में, हाँ? और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रेयर शुरू की, फास्टिंग शुरू की 40 दिन। अब इस कुछ मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल पहले भी ऐसा विरोध हुआ था, तब भी ऐसी प्रेयर और फास्टिंग शुरू की थी और वो इस लड़ाई को हमने जीता और इस लड़ाई को हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कारण क्या? आत्मा में लड़े। हालेलुया। आज का जो वर्ड है, जब आज मॉर्निंग जब मैं प्रार्थना में था और प्रेयर के बाद जब मैंने वर्ड जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने ये वर्ड मुझे दिया। तैयार हो उस वचन को सुनने के लिए? आप अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर तेरी दया मेरे पर हो, तेरा अनुग्रह मेरे पर। परमेश्वर अपने वचन को सुनने और समझने की शक्ति हमें दे दो। और बोलो परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे ग्रेस दे कि मैं तेरा पवित्र वचन के अनुसार चलूं और अपने जीवनों में बहुत से फलों को लेकर आऊं। ये फल बने रहे और कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसके 4 में लिखा, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? ऐसा उसने कहा। अब देखो वचन क्या कहता है। एक बंदा था जिसकी 2 पत्नियां थी। एक के बच्चा था और दूसरी बांस थी। जबकि वचन ऐसा कहता था जो बांस थी उससे उसका घर वाला ज्यादा प्यार करता था। और जिस चीज से हम ज्यादा प्यार करते हैं हम उस ज्यादातर टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं, हाँ कि ना? अगर मान लो आपको कोई गेम पसंद है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, हो सकता है मैं खेलता था बचपन में, आप लोग, हाँ शायद आपके गेम कोई और हो सकती, तो हम ज्यादातर क्या करते थे? हम उधर ही रहते थे। सुबह गए खेलने के, शाम को आते, सारा दिन निकल गया पता भी नहीं लगता था कैसे, हाँ? तो जिस चीज से आप प्रेम करते हो ज्यादा टाइम आप उसके साथ स्पेंड करते हो। यहाँ पर वचन कहता था एक बंदे की 2 पत्नियां थी और जिस पत्नी से वो ज्यादा प्रेम करता था वो बांस थी। अब वो अगर उसके साथ ज्यादा रहता था तो अभी उसको फिर बांझ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका घर वाला ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करता था तो उसके बच्चे होने चाहिए थे, पर बाइबल कहते वो बांझ था। और इस वजह से उसकी जो सौतन थी उसको चढ़ाते थे और जब चढ़ाती थी तो वो आगे से वो क्या करते थे, लेकिन वो खाना नहीं खाते थे, अपने पति को बुरा भला बोलती होगी, दुखी रहती थी, उदास रहती थी। ये क्या है? अब ठीक क्रिश्चियन आप समझो इस बात को बड़ी ध्यान से। अगर नहीं समझे, मेरा बिलीव समझो जब जाओगे, पर मानना या ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ परमेश्वर आज आपको समझा तो देगा, ये बात पक्की है, पर उसको मानना है या नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मानोगे तो ब्लेस होगे और नहीं मानोगे तो लाइफ स्ट्रगल रहेगा, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता।
हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्ट्रगल करें, इसलिए उसने ये वर्ड दी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को, मनों को जानता है। जिस बात को आप भी अच्छी तरह से नहीं जानते, परमेश्वर उसे भी जानता है। और वो ये भी देख रहा है कि ये काम जो ये चाहता है इसके लाइफ में हो, और मैं भी चाहता हूँ इसके लाइफ में हो, पर नहीं हो रहा। कारण क्या? वो उस कारण को भी जानता है। हालेलुया। और वही कारण आज परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या कारण है तो जो काम आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, वो नहीं हो। अच्छा, पहले आप बताओ कि आप कुछ ऐसा डिजायर है आपके पास जो आप चाहते हो कि ये काम मेरी लाइफ में हो, जो नहीं हो रही आपकी लाइफ में? है ऐसा कुछ? कई बार कई लोगों की लाइफ में मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, चाहे आप जितने मर्जी ब्लेस लोग से मिल लो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो वो चाहते कि यार ये ना हो सकता है। एक बंदे, अभी मैंने एक लास्ट मीटिंग में एक बंदे का नाम बोला था, वैसे उसका किसी को पता नहीं था, राकेश झुनझुनवाला। वो एक इन्वेस्टर था, पैसा इन्वेस्ट करता था कंपनियों में। हाँ, खरबों रुपए उसके पास थे। पर उसने कहा कि मेरी दिल की इच्छा है कि मैं अपने बेटे को 20 साल, पता नहीं 25 साल तक होते हुए देखूं। क्योंकि पैसा उसके पास खरबों थे, पर वो देख नहीं पाया। ये उसकी डिजायर दिल में ही रह गई। ऐसा किसी का पैसा हो सकता है, किसी का कुछ अलग डिजायर होंगे, बट मैं बिलीव करता हूँ कहीं ना कहीं हमारे दिल की कुछ इच्छाएं ऐसी होती जो हम चाहते हो, पर होता नहीं। हम चाहते वो काम हो, पर वो रुका रहता, वो अटका हुआ। हालेलुया। अब देखो ऐसे में करना क्या? बाइबल कहती जब हन्ना बांस थी, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, उसने क्या किया? उसने क्या रिएक्ट किया? रोती थी, कुर्लाती थी, हाँ, उदास रहती थी। ये भी एक तरह का फाइट है, पर कौन सा फाइट है ये? शारीरिक। ये कौन सी लड़ाई है? शारीरिक। मान लो अगर आप कोई काम चाहते हो, आप गए उस काम पर, हाँ, आपको वो काम नहीं हुआ, आप क्या करते हो? शरीर में पता क्या करे? उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, क्या फायदा, ये क्या ये क्या है? शारीरिक। उसने भी वही किया। हुआ क्या? कुछ हुआ? बचा हो गया इससे? कुछ नहीं हुआ। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन में जाकर उसने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तुम मुझे बेटा दे तो मैं ये तेरे भवन में तुझे दे दूँ। बाइबल कहती है उसका जो बेटा हुआ वो नबी था, एक बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हुआ वो। और उसके बाद परमेश्वर ने और भी उसको बच्चे दी। हालेलुया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हन्ना वो मन्नत ना मांगते, क्या उसका बच्चा होता? सारी उम्र में आपको बोल रहा हूँ, बूढ़ी होकर मर जाती उसके बच्चा ना होता। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती उसके कोख को किसने बंद किया था? परमेश्वर। उसके पीछे एक आत्मा था। स्पिरिट दो तरह की होती, एक परमेश्वर का आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। और जब आपके पीछे स्पिरिट फॉलो कर रहा है, अगर आपका पीछा आत्मा कर रहा है ना, आप शरीर में लड़के कभी उससे जीत नहीं सकते। दुखी हो गए, निराश हो गए, रो लिया, घर वाले से लड़ लिया, घर वाले से लड़ लिया, बच्चों को 2 थप्पड़ मार दिए, भी मेरी बात नहीं सुनते, कुछ नहीं होगा इन चीजों से। परमानेंट हल ये परमानेंट हल नहीं है। हो सकता है ऐसा करना आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा दे, पर सॉल्व नहीं करेगा अगर इसके पीछे स्पिरिट है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है लड़ाई क्या है? आत्मिक। अगर आप मसीही हो, कोई मायने नहीं करता दुनिया क्या कर रही, वो अपने घर वाले से लड़ रहे, लड़ने दो। वो अपनी घरवाली से लड़ रहे, लड़ने दो। वो अपने बच्चों को पीट रहे, जो कर रहे उनको करने दो। पर जो मसीह लोग हैं, जो आप लोग हो, आपको आत्मा में लड़ना होगा। अगर आप आत्मा में नहीं लड़ोगे, सारी उम्र अपने बच्चों को मारते पीटते रह जाओगे, अपने घर वाले को समझाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई क्या है? आत्मिक। जब हन्ना ने मन्नत मांगी, परमेश्वर ने तब उसको बेटा दी, और उसके बाद उसको और भी बच्चे दिए। पता कैसे हुआ ये? हन्ना रोई, कुरलाई, खाना छोड़ दिया, अपने घर वाले से लड़ी। जब कुछ नहीं हुआ ना, उसको ये बात समझ आ गई कि इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। और जब वो परमेश्वर के भवन में गई और जब मन्नत मांगा, परमेश्वर ने उसे ब्लेस की। हालेलुया। उसी तरह से आप लोग हो, उसी परमेश्वर को आप भी मानते हो। जितना जल्दी, अच्छा क्या होता अगर हन्ना फर्स्ट स्टेप में मन्नत मांग लेती प्रभु से?
तो क्या होता, वो टाइम जो उसने वेस्ट किया दुखी होकर, निराश होकर, वो बच जाते। हाँ कि ना? और क्या होता अगर हन्ना सारी उम्र मन्नत ना मांगती, तो सारी उम्र वो रोते कुरलाती, बूढ़ी होकर मर जाती इन दी एंड, पर कोई बच्चा नहीं होता। बांझ बांझ। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हम बांझ रहे? नहीं, वो चाहता बहुत सारा फल लेके आए। उसने जब पृथ्वी को बनाया, जो उसने रचा, उसने क्या कहा? उसने कहा फूलो फलो और पूरी पृथ्वी भर में फैल जाओ। ये गॉड्स विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप फलवंत हो, आप अपने जीवन में बहुत सारा फल को लेकर आओ। पर आपने इस बात को समझना है। आप मेहनत करते हो, आप चाहते हो कि ये रिजल्ट आए, नहीं आ रहा, एक बार दो बार समझो इस बात को कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। आप शरीर में तो लड़ना ही है, साथ में आत्मा में भी लड़ना है। आत्मा में कैसे लड़ेंगे? आपको पता है आत्मा में कैसे लड़ेंगे? आपको पता है आत्मा में कैसे लड़ेंगे? आपको पता है आत्मा में कैसे लड़ना? कैसे लड़ेंगे आत्मा में? आपको पता है आत्मा में कैसे लड़ना? प्रेयर और प्रार्थना में क्या फर्क है? क्लैप करो उसके लिए। अभी हम सीख रहे हैं ना, प्रभु के घर में है, सीखने के लिए। तो जितना हमें समझ हमने बोला। देखो मैं आपको बताता हूँ, आत्मा में लड़ने का एक, उसने दो बातें बोली, मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। प्रेयर एक बात उसने बोला, प्रार्थना दूसरा उसने बोला कि जब गुस्सा कोई करता है तो गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करना, ये भी एक तरह की आत्मा की लड़ाई है। पर प्रेयर के साथ फास्टिंग भी रखना है, वर्ड को भी पढ़ना है। जब वचन आपके अंदर होगा, आप प्रार्थना और उपवास में हो गए, तब इसका मतलब कि आप लैस हो, पूरी तरह से तैयार हो लड़ाई के। हालेलुया। और जब आप इस तरह से फाइट करोगे, आप जीतोगे। जैसे ये जीती ना, जिसने मन्नत मांगी, ये एक आत्मिक लड़ाई थी। पहले शरीर में लड़के देख लिया उसने, कोई रिजल्ट नहीं है, और जैसे उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर से ब्लेस की। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप करके देखो। मैं आपको ये सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है। ऐसे काम जो 4-4 महीने हो गए, साल हो गए, जो हम चाहते थे ये हो, कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही प्रेयर शुरू की, फर्स्ट डे प्रेयर का और टेस्टामेंट फर्स्ट डे। हालेलुया। और सोचो क्या होता, सोचो कि एक काम को सालों हो गया, हम चाहते थे हो पर नहीं हो रहा, आज प्रेयर की और आज वो काम हो गया। सोचो अगर 10 साल भी वो प्रेयर ना करते, तो मैं समझता हूँ वो 10 साल वो काम अटका रहता और हम सेम लेवल के ऊपर रहते। ये क्लैप करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना जल्दी समझ जाओगे उस चीज को, उतनी जल्दी आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम। क्योंकि बाइबल कहती है लड़ाई क्या है? आत्मिक। एक वचन को मैं चाहता हूं कि हम उस वचन को समझें। 2 शमूएल उसके 17 उसके 1 से मैं पढ़ता हूं। लिखा, अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे। इससे पहले 2 शमूएल 16 उसके 23 से मैं पढ़ता हूं। लिखा, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसा ही होती थी। हालेलुया। ये जो अहीतोपेल नाम का बंदा है, ये कौन है? ये एक सलाहकार है, एडवाइस देने वाला, हाँ? सलाह देने वाला, ये काम कैसे करना है। हाँ? मान लो हस्बैंड वाइफ, हाँ? मान लो अगर आप इधर देखो ध्यान से, मान लो अगर एक घर वाला अपने कुछ भी काम करने जाता है ना, कोई भी काम करे, अपनी घरवाली से पूछता है, भाई ये काम मैं करने जा रहा हूँ, जाऊं कि ना जाऊं?
हाँ, एक बात बोलो, हर घर वाला ऐसा ना पूछता हो। मैं एक जैसे आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। मान लो कुछ भी करने जाता है, अपने घरवाली से पूछ के जाता है, अब वो घरवाली उसकी क्या हुई, सलाहकार। हाँ, तो जो उसने बोल दिया नहीं करना तो वो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। और अगर उसने बोल दिया हाँ ये कर लो, तो हो गया समझो। पर ऐसा हुआ, ऐसे ही था ये बंदा। बाइबल कहती दाऊद और अबशालोम, राजा और उसका बेटा, ये ऐसे थे कि जो ये सलाहकार था ना उनका, वो कुछ भी करते थे, जैसे उसने बोला ना भाई इधर से जाओ, वो उधर से जाते थे। पूरी टीम वैसे ही जाती थी। अगर उसने मना कर दिया इधर से नहीं जाना, तो नहीं जाते थे। उसकी बात को कोई काटता नहीं था। लिखा उसके बात को ऐसे मानते हैं जैसे परमेश्वर का वचन सीधा परमेश्वर से आया हो। इतना मानने वाला था वो बंदा। और आपको पता क्या हुआ, जब दाऊद ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जिसको पता लगा कि ये जो अहीतोपेल नाम का बंदा है वो उसको गाइड कर रहा है मेरे दुश्मन को, था तो वो उसका बेटा पर दुश्मन बना था। हाँ, उसको पता है ये ऐसी सलाहें दे, इतना बुद्धिमान है कि मेरा बचना नामुमकिन है। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने देखो कैसे दिमाग घुमाया उसका। उसने उसकी सलाह ना कर दी, कहते तेरी बात नहीं माननी। और इस बात के शर्म के मारे उस बंदे ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या करके मर गया। वो इतनी बेइज्जती फील हुई उसको कि मेरी बात आज तक किसी ने नहीं काटी और इसने काट दी। और कारण क्या था, एक बंदा आत्मा में लड़ रहा था। अब देखें, अगर वो अबशालोम अगर उसकी सलाह मान लेता, उसकी जीत पक्की थी। एक जीती हुई लड़ाई को वो हार गया। कारण क्या, सिर्फ शरीर में लड़ रहा, और शरीर में पूरा परफेक्ट था वो, शरीर में कोई कमी नहीं थी। पूछो कैसे, पूरी टीम उसके पास थी, अच्छा गाइड करने वाला उसके पास था। 100% अगर उसके गाइडेंस के अनुसार वो चलते तो वो जीत जाते। वो दाऊद को मारते, लड़ाई जीत चुके थे, शरीर में 100% परफेक्ट थे वो। बात इसके वो हार गए क्योंकि आत्मा में नहीं लड़े। और एक बंदा जो आत्मा में लड़ रहा है, शरीर में उसने गुनाह की, गलतियां की, वो उस वक्त परफेक्ट नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था वो शरीर में, अकेला था एक टाइम पर, चाहे राजा पर तब अकेला था। तब इतने फिजिकली अगर दोनों की बात करें, अगर दाऊद अपने बेटे के बराबर होता उस वक्त, तो कभी उसे छुप के ना भागता। मतलब शरीर में वो क्या था, डाउन था। पर आत्मा में जब वो लड़ा, उसने जो शरीर में जो लड़ाई उसको हार जानी चाहिए थी, वो जीत गया। पावर देखो, बहुत बड़ी ताकत है आत्मा की। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मायने नहीं करता आपके खिलाफ कौन है, आप कितने लो लेवल पर हो। अगर आप आत्मा में लड़ोगे, आप जो शरीर में हाई लेवल के ऊपर है ना, खुदाबंद आपको उससे ही ऊंचा करे। हालेलुया, सोच बोलो हालेलुया। आप देखो, ये बंदा शरीर में परफेक्ट है पर आत्मा में जीरो है, हार गया। और दूसरा शरीर में नो, वो उस वक्त परफेक्ट नहीं है, आत्मा में लड़ा, प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और बाइबल कहती उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने ग्रहण किया और वो लड़ाई वो जीता। यहाँ पर एक और गहरी बात है, पता क्या, मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, हाँ बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छे दिल का है, ब्लेस्ड है, आपका डिवाइन हेल्पर हो। हाँ, आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई हेल्प की जरूरत पड़ गई, आप उसके पास हेल्प लेने जाओगे, आपके पीछे अगर वो स्पिरिट काम कर रही होगी ना, वो बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा। और वो आपकी हेल्प नहीं करेगा तो आपको क्या लगेगा, ये बस अच्छे होने का दिखावा करता है, अच्छा नहीं है ये। अगर ये अच्छा होता, मुझे भी पैसे की जरूरत थी, लाखों रुपए इसके पास है, मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए था, अगर ये सचमुच मेरे से प्रेम करता और अच्छे दिल का होता, मुझे देता। आपको नहीं पता उसके पीछे स्पिरिट काम कर रही। और अगर आप आत्मा में नहीं लड़ोगे, मिस कर दोगे आप अपने हेल्पर को। आप अच्छे लोगों को गवा दोगे ये कह के कि ये बुरे लोग बस दिखावा करते हैं अच्छे होने का, अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। लड़ाई आत्मिक, बोलो अपने पड़ोसी को, लड़ाई क्या है, आत्मिक। आत्मा में लड़ोगे तभी जीतोगे। अगर सिर्फ शरीर में करते रहे, फाइट रहेगी, सदा फाइट रहेगी। शरीर में थोड़ा बहुत कम है चल जाएगा, पर आत्मा में कमी नहीं चलेगी। फिर शरीर में आप पूरे होगे ना, अगर आत्मा में कम हो, वो रिजल्ट नहीं देगा आपको, वो वाला जो आप चाहते हो। परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा, उसने जगत को, मूर्खों को, निर्बलों को, तुच्छों को चुने, ऐसों को जो कुछ भी नहीं, कहते उसने वैसों को चुने।
ताकि जो खुद को वो समझते हैं ना उसको शर्मिंदा कर सके। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है आपको? क्या बोल रहा है परमेश्वर? आत्मा में लड़ना। कितनों को ये वचन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको ये वचन कि कैसे लड़ाई लड़नी है? आत्मा में। और आत्मा में लड़ाई कैसे लड़ना है? प्रेयर से, फास्टिंग से, बोलने से। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको फिर ये बात, अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे ना, आप स्ट्रगल करोगे और परमेश्वर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। और वो आपको आजाद करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आज आपको ये बात बोल रहा है कि आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो। शरीर में लड़ना, गुस्सा करना, खिंचना, अपने बच्चों को पीटना बंद कर दो और प्रार्थना में जाओ। मैंने कितने बार ये टेस्टमनी दी ना एक बच्चे की कि अपनी माँ बाप की एक बात नहीं सुनता था और जब प्रेयर हुई ऐसा चेंज हुआ कि सरप्राइज करने वाली बात थी। परमेश्वर कर सकते जब आप प्रार्थना करो, पर वो आपको ऊंचा कर सकता है, ब्लेस कर सकता है। जस्ट प्रेयर, प्रेयर करना है आपको। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके वचनों को समझता हूँ। परमेश्वर बोलो परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। मैं तेरे पवित्र वचनों के अनुसार चलो खुदावंद, मैं आत्मा में लड़ूं और वो गवाहियां जो तू मुझे देना चाहता है, मैं उन गवाहियों को अपने जीवन में ले पाऊं। और तेरा आत्मा बोलो परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे अपने नाम की महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो आपको ये बात समझ आए? आपके पास अच्छे लोग होंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे अगर आप आत्मा, अगर स्पिरिट आपको फॉलो कर रही तो। और एज अ क्रिश्चियन होने के नाते बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई आत्मिक, मतलब आप तो फिर जीत ही नहीं सकते ना। बिना आत्मा में लड़े आप नहीं जीत सकते, आप जीरो। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं, आप हो सकता है पढ़ाई में बहुत तेज हो, पर अगर प्रेयर वाले नहीं ना, रिजल्ट वो नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ। फिर आप कई बार फिर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, यार मैं इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट क्यों नहीं? क्योंकि हम आत्मा में नहीं लड़ रहे। और बाइबल कहती है लड़ाई आत्मिक। हालेलुया। बाइबल कोई कमी नहीं बताती हन्ना के बारे में, सिर्फ यही लिखा कि यहोवा ने उसके कोप को बंद किया था। और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। आत्मा में लड़ोगे तो जीतोगे। बाइबल कहती, लिखा मूसा, इजराइली गए लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन मूसा के हाथ जब खड़े होते थे इजराइली जीतते थे, और जैसे उसका हाथ नीचे आता था इजराइली हारने लगते। आपको देखो, आपको हैरानी नहीं हो रही ये बात सुन के? सपोज मान लो मैं प्रेयर में हूं, आप लड़ने के लिए गए, मान लो यहाँ पर है और एक दो बच्चे हैं, तो उनको बोला ये तीन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप देखना, एक और आ जाओ। आप इस बात को समझ, देखो ये बड़ी गहरी बात है। ये अगर आप समझोगे, अगर आप सीरियस लोगे, आप ब्लेस होगे। मैं आपको बता रहा हूं। एक बंदा, मान लो कोई भी, सपोज मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ मैं प्रेयर कर रहा हूं, और ये है इजराइल, ये देखो ये इजराइली है, और ये जो है ये दूसरे लोग अन्य जाति, ये इजराइली है ना, ये लड़ रहे। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरे हाथ प्रार्थना में खड़े, जब फाइट हो रही, अब इसने इनका एक बंदा मार दिया। हाँ, अब क्या न्यूज आई? इजराइल जीत रहे। क्यों? इनका एक बंदा मर गया, सिर्फ एक ही रह गया। हाँ, अब जो खबर देने वाला होगा, बताने, वो जाके क्या बोलेगा? वो ये कहेगा ना, अच्छा जिनसे हम लड़ रहे थे ना, उनका एक बंदा मर गया, वो एक ही रह गया, इसलिए हम जीत रहे। जब इधर की बात आएगी, कहेंगे अच्छा इनका एक बंदा मार दिया। अब खबरें क्या बोलेगा जाके कि अच्छा हमारा एक बंदा, दो थे, एक मर गया, अब एक ही रह गया, उनके दो बंदे, अब हम इसलिए हार रहे हैं। ऐसा ही है।
पर बाइबल कहती जो खबरी गया उसने ये नहीं बोला भी हमारे एक बंदे मर गए तो अब हम हार रहे हैं और उनके एक बंदे मर गए तो हम जीत रहे। उसने क्या कहा? वचन कहता जब मूसा के हाथ खड़े होते थे तो इजरायली जीतते थे, और जब उसके हाथ नीचे आते थे वो हारते थे। उसने फिजिकली ये समझ रहे हो आप कि वचन क्या कह रहा है? हाथ खड़े का मतलब प्रार्थना। जब वो प्रार्थना करता इजरायली जीतते थे। अब वहां पर ये नहीं बताया गया क्या इनके 100 बंदे मर गए या 100 के 100 जीवित है। ऐसा हो सकता है कि इनके 100 में से 90 बंदे मर गए हो और सिर्फ 10 ही हो, हाँ, और तो भी ये जीत रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके 100 के 100 बंदे जीवित हो और इनके 90 मर गए, इनके सिर्फ 10 ही हैं, बावजूद इसके ये हार रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यहोशू लेके गया अपने लोगों को, हाँ, उन्होंने बड़े बड़े नगर हरा दिए, राजाओं को हरा दिया, एक छोटा सा शहर, कहते थोड़े से लोग जाएंगे जीत जाएंगे, वहां पर जाकर वो हार गए। और कारण क्या था? पाप। जो परमेश्वर ने बोला था मत करना, उन्होंने वो किया। आत्मा में मिस्टेक हुई, थोड़े से लोगों से लाखों लोग जाके हार के आ गए, जो बड़े बड़े राजाओं को हरा दिए। क्या पता लगता है यहाँ से? क्या पता लगता है इस वर्ड से? आपका हार या जीत इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका दुश्मन आपसे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के वचनों को कितना सीरियसली मान रहे हो और आत्मा में आपका लेवल क्या है, परमेश्वर आपके साथ है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ करो परमेश्वर की। बैठ जाओ। तो ये साफ है कि अगर आप आत्मा में लड़ोगे तभी जीत पाओगे। अगर आत्मा में नहीं लड़ोगे तो सेम लेवल रहेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता हमारा लेवल बढ़े। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले परमेश्वर मैं तेरे से वायदा करता हूँ प्रभु कि आज से मैं ऐसे फैसले लूंगा खुदा तेरे में बढ़ने का, परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ने का, उपवास में बढ़ने का, तेरे करीब आने का। बोले परमेश्वर ताकि मेरे सिचुएशंस बदले यीशु मसीह के नाम में। बोले परमेश्वर ताकि तेरा आत्मा मेरे जीवन में बड़े काम करे खुदाबंद। आज परमेश्वर इस मीटिंग में तेरा आत्मा में जो अभिषेक दे वो मसा दे खुदाबंद कि मैं आत्मा में लड़ूं, जीतूं और बड़ी गवाही के साथ वापस आऊं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। समझ आया आप सबको वचन कि लड़ाई क्या है? आत्मिक है। प्रार्थना करोगे तभी जीतोगे, तभी गवाहियां आएंगी, नहीं तो सिर्फ चर्च आएंगे जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। कितने लोग चाहते बड़ी गवाही लेने? प्रार्थना करते हो? सुबह उठ के प्रार्थना कितने लोग करते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी है, आप प्रेयर करोगे टेस्टिमनी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जस्ट प्रेयर करना। हालेलुया। आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपका घर वाला बदल जाएगा, घर वाली बदल जाएगी, सब कुछ चेंज होगा। जो आप चाहते हो, जो आप बदलना चाहते हो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम जब आप प्रार्थना करोगे। मैंने ऐसा बदलाव देखा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूँ वेरी सून, बहुत जल्द परमेश्वर में और भी बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।